हेलो, दिनेश दुबे बोल रहे हैं कन्नौज से। जी, बोल रहा हूँ। मैं रियल मीडिया का चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी, दोस्तों प्रणाम भाई साहब। दोस्तों आज मैं मुखातिब हूँ यूपी के जाने माने पत्रकार दिनेश दुबे से। लगभग 30 वर्षों से गंभीर पत्रकारिता के लिए जाने वाले दिनेश दुबे मुझे बताएंगे कन्नौज अब हॉट सीट रही या न रही। दिनेश दुबे कन्नौज में ही रहते हैं और राजनैतिक सामाजिक समझ और उनका विश्लेषण अभी तक बहुत ही सटीक बैठता रहा है। दिनेश दुबे जी, मुझे ये बताइए कि जी, कन्नौज क्या हॉट सीट अब है अथवा नहीं? जी देखिए पीयूष जी, अभी आज की अगर हम बात करें वर्तमान की, तो आज शाम को बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो स्पष्ट होंगी, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से 3 बार सांसद रहे अखिलेश यादव जी कन्नौज आ रहे हैं। तो जो आपने कहा कि हार्ड सीट की बात है, तो वो तो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन कन्नौज हार्ड सीट रहेगी, यह पक्का है। कैसे? मेरी मेरी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से करीब कई सामाजिक संगठनों से, कई अच्छे पत्रकारों से जो स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता करते हैं, जी। कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत होती रहती है, संपर्क रहता है, उठना बैठना होता है। कन्नौज की अ, राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर देखें, तो ये पूरा जो कानपुर मंडल का लोकसभा में 3-4 सीटें आएंगी, जिसमें फर्रुखाबाद भी शामिल है, कन्नौज है और कानपुर है, अकबरपुर है। जी। उसमें चूंकि समाजवादी पार्टी का ये कन्नौज लंबे अरसे तक एक गढ़ रहा है। जी। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, या यूं समझिए उनके सांसद रहने से पहले जो समाजवादी पार्टी नहीं थी, जिस जिन जिन दलों में नेताजी ने काम किया, उनके साथ ही जब भी चुनाव लड़े, चाहे वो जनता दल हो, उससे भी यहाँ प्रत्याशी जीतते रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की न करके समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं अब तक। लोहिया जी यहाँ से सांसद रहे हैं। तो अभी जो हार्ड सीट की बात आती है कि कन्नौज हार्ड सीट रहेगी या नहीं, तो हार्ड सीट तो कन्नौज रहेगी। और मेरा अपना मानना है कि कन्नौज लोकसभा सीट पर पहली बात तो आज निर्णय हो जाएगा। लेकिन आज के निर्णय आने से पहले मेरा अपना मत है कि अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित ही है पहले से ही। वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक जी यहाँ से चुनाव के मैदान में आ चुके हैं, और बार बार भारतीय जनता पार्टी और स्वयं सांसद जी अखिलेश जी को ललकार भी रहे हैं कि वो कन्नौज से ही चुनाव लड़के दिखाएं। हम्म। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अखिलेश जी कन्नौज सीट से ही लड़ेंगे। और कन्नौज के अलावा अभी तक उन्होंने अन्य सीटों पर अपने जो प्रत्याशी या उनके जो परिवार के बहुत चर्चित चेहरे हैं, जिसके ऊपर उन पर आरोप भी लगता है, 4 प्रत्याशी वो घोषित भी कर चुके हैं, जो प्रमुख सीटें हैं। जी। कन्नौज ही एक अभी सीट बची है उनकी प्रमुख सीटों में से, जिनमें मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, ये जो सीटें गिनी जाती हैं, संभल, ये सारी सीटें घोषित हो चुकी कन्नौज को छोड़कर। तेज प्रताप के लड़ने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। चर्चा में तेज प्रताप जी का नाम आया है, लेकिन इसको प्रमाणिक तौर पर या राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं इसे खारिज करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि स्तर से बात नहीं आई। आम चर्चा है, जनता कहती तेज प्रताप आएंगे, लेकिन जनता का उसमें हम भी हैं, भाजपा के लोग भी होते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी होते हैं, अन्य अन्य दलों के लोग शामिल होते हैं। तो क्या तेज ये प्रताप, क्या ये बात कही जा सकती है कि अब मुलायम परिवार का कोई भी सदस्य अगर नहीं लड़ते हैं अखिलेश जी, तो मुलायम परिवार का कोई भी सदस्य लड़ेगा तो वही माना जाएगा, वही दबदबा उसका होगा, वही वजन होगा? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया त्रिपाठी जी। और इस प्रश्न का उत्तर ही बहुत महत्वपूर्ण भी है। जी। कोई माने अथवा न माने, मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मेरे पत्रकारिता के करियर के तौर पर, मेरे
व्यक्तिगत संबंधों के तौर पर सभी दलों में हमारे व्यक्तिगत संबंध है, सभी हमारे मित्र होते हैं। मेरा अपना स्पष्ट मानना है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को छोड़कर कोई जी व्यक्ति कन्नौज से लड़ेगा तो चुनाव परिणाम उसके फेवर में नहीं होगा। अच्छा समाजवादी पार्टी से अगर कोई चुनाव जीतेगा कन्नौज में तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी जीत पाएंगे। आज की जो स्थिति है, ये मेरा अपना निजी विचार भी है और ये मेरा अपना निजी आकलन भी है। आज कन्नौज में अखिलेश जी आ रहे हैं, लोगों से विचार विमर्श करने, जो अखबारों से संकेत मिल रहा है वो यही है कि अखिलेश जी सिर्फ इसी बात पर विचार करने आ रहे हैं, राय जानने आ रहे हैं, लोगों का आग्रह अनुग्रह समझने आ रहे हैं। तो शाम तक को निश्चित हो जाएगा कि लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे। निसंदेह ये शाम को नहीं बल्कि 3:30 बजे उनका 11 बजे से लेकर के 3 बजे का कार्यक्रम जो प्रोटोकॉल सरकार का है उसके आधार पर आपका ये सूत्र वाक्य कि अगर अखिलेश नहीं लड़ते हैं, मुलायम परिवार का कोई सदस्य लड़ता है तो कमजोर रहेगा, कमजोर रहेगा। हम लोग और भविष्यवाणी तो कर भी नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो वोटों के आधार पर हारता जीतता है व्यक्ति, लेकिन जी कमजोर रहेगा। कमजोर रहेगा, निस्संदेह कमजोर रहेगा। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शाम को एक बार इस प्रकरण पर हम लोग फिर बात करेंगे।